अपना परिचय दीजिए। मैं गोपाल निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलन सेना। अभी कल संबित पात्रा आए थे, 2022 की सरकार के बारे में क्या समझ रहे हैं कि 2022 का चुनाव कैसा चल रहा है, भाजपा के बारे में क्या? उत्तर प्रदेश में जमींदारी सरकार चल रही है और जमींदारों की सरकार से जनता ऊब चुकी है। फूलन सेना के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के आप कौन सा ऐसा काम है जिसको लेकर आम जनता इनको वोट करेगी 2022 में इनकी सरकार बनेगी? कोई काम हो न हो, लेकिन जनता बीजेपी से ऊब चुकी है, भूखमरी से परेशान है। कोरोना ने सबको मार डाला, बेरोजगारी है, चारों तरफ देश को बेचा जा रहा है, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। पिछड़ों का आरक्षण ये सरकार खा गई। पिछड़ी जाति और दलितों के लोगों को वजीफ़ा बच्चों को पढ़ाई का मिलता था, वो भी खा गई सरकार। अब सब काम जब अगड़ों का ही हो रहा है तो अगड़े के लोग सरकार बनाएंगे भाजपा का। हम लोग तो भाई सपा के साथ बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि 370 राम मंदिर, इन मुद्दों पे हम काफ़ी काम किए हैं, अपराध पे हमने काफ़ी काम किया है, हम हुए हैं। देखिए, अभी गोरखपुर में एक लड़की की हत्या हुई थी योगी जी के क्षेत्र में। लड़की क्षत्रिय समाज की थी, इस नाते उसके हत्यारे का इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं पर यदि कोई बैकवर्ड समाज की हत्या होती है तो इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता। अभी दोहरी घाट के चुम्मानार गांव का एक पिंटू राजभर की हत्या हुई थी। हम लोगों ने 1500 राजभर समाज के लोगों को लेकर धरना दिया, तब जा कर के प्रशासन के कान पर जूं रेंगा और एक अपराधी पकड़ा गया। अभी तक 1 रुपये का मुआवजा उस परिवार को नहीं दिया गया। अभी तक कोई आवास का आश्वासन नहीं दिया गया। तो छोटे वर्गों के साथ तो सीधा सीधा नाइंसाफ़ी हो रही है। जहाँ तक 370 का सवाल है तो वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ है। यदि ब्राह्मण समाज का मैटर नहीं होता तो 370 नहीं हटाया जाता। बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण हैं, पिछड़े चूल्हे भाड़ में चले गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विकास की रफ्तार बता रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। देखिए, जनता को एक्सप्रेसवे से कोई लेना देना नहीं। हमारा पेट जल रहा है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, सूरत, बम्बई, कलकत्ता में काम करने वाले मजदूर घरों को चले आए। छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए और उन सारे कल कारखानों को टाटा, बिरला, डालमिया, मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। जो मजदूर सूरत, बम्बई, कलकत्ता में जा कर के 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता था 8 घंटे का, अब वही मजदूर 300 रुपया पर 12 घंटा खट रहा है। इन्होंने लेबर कानून को ख़त्म कर दिया, लेबर नियम को ख़त्म कर दिया और आने वाले कल में लेबर भी समाप्त कर दिए जाएंगे। 300 रुपया 12 घंटा पर जो मजदूर पाएगा उसके घर 9000 रुपया महीना नहीं आ पाएगा। और जब 9000 रुपया महीना नहीं आएगा, जब भूखों मरेगा तो उसके बेटी, उसके बेटे, उसके माँ, उसके बाप, उसकी पत्नी फिर जाएंगे खेतों में सोहनी, रोपनी, कटिया मजूरी करेंगे। इस तरीके से ये मोदी सरकार इस देश में पुनः वही जमींदारी राज लाना चाहती है और गरीबों को उजाड़ना चाहती है। पंचायत साहबों की नियुक्ति हुई है और सरकार कह रही है कि हमने ऐसे रोजगार बढ़ा दिया। देखिए, इस सरकार रोजगार को ख़त्म कर रही है। सब कुछ का ठीकाकरण हो गया है। जब 5,000 रुपया मिलना है संविदा के रूप में, तो एक तरह से नौजवान बेरोजगारों का शोषण ही तो है। यदि उसको अस्थायी नौकरी मिलती तो कम से कम वो 60,000 70,000 रुपया महीना तो पाता। तो ये मजदूरों के साथ लालीपाप है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जो एक बार इस दलदल में, इस संविदा की नौकरी में फंस जाएगा, फिर वो ज़िंदगी में दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ है मोदी सरकार का, योगी सरकार का। तो 2022 में सपा की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। जो मजदूर सूरत, बम्बई, कलकत्ता में कमाता था, 1000 रुपया डेली कमाता था, अब वो मजदूर जब 250-300 रुपया 12 घंटे खट कर पाएगा तो मोदी को चाटेगा लेकर के, योगी की पूजा करेगा, आरती उतारेगा। सारे देश के मजदूर अब मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ जमींदारी राज के खात्मा के लिए कमर कस चुके हैं और इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे।